मिशन हमारी मौजूदगी आज ये मिर्जापुर कॉलेज में है। यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। जो मुनीरका बाबू जो पहले एक गरीबों का मसीहा थे, नेता थे, उनके आज जन्मदिन के अवसर पे बहुत बड़ी कार्यक्रम थी। उनका मूर्ति का अनावरण था और यहाँ पे बुद्ध जी का भी मूर्ति का अनावरण हुआ है। उसी बीच में बहुत सारे जनता और कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे पास सभी हैं। पूर्व के डीएसपी संजय रंजन जी, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के कर कमलों द्वारा उनका मूर्ति का अनावरण किया गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुनीरका बाबू का आज मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज दो मनुष्यों की मूर्तियों का अनावरण हुआ है। एक महात्मा बुद्ध का हुआ है और दूसरा चंद्रिका बाबू का हुआ है। ज्ञात मानव इतिहास में महात्मा बुद्ध वो पहला व्यक्ति है जिसने ये कहा कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर जन्म नहीं होता है। यानी कर्म के सिद्धांत को उसने पहली बार चुनौती दी और कहा कि जो मनुष्य है वो चाहे राजा के घर में जन्मे या मामूली आदमी फकीर के घर में जन्मे, सबका हक एक जैसा है, जीवन का हक एक जैसा है। समाजवाद भी इसी चिंतन धारा पर आधारित है और मुझे लगता है कि चंद्रिका बाबू ने जिस समाजवादी आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई, उसकी वजह से ये जो पूरा इलाका है, जो विद्रोहियों का इलाका माना जाता है, विद्रोह की धरती कही जाती है, उसके कारण लोगों के मन में, लोगों के हृदय में वो बैठे हुए हैं। और ये बेसिकली नमन करने का, उनको स्मरण करने का और उनकी धरती को एक तरह से उसके प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका है। आज आदरणीय तेजस्वी जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को, कुर्था के लोगों को याद दिलाया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक आदमी, चाहे वो राजा हो या फकीर, एक वोट देगा, तो आखिर सरकार केंद्र की क्यों डरी हुई है। और चुनाव आयोग पहली दफा किसी सरकारी हस्तक्षेप के भीतर काम कर रहा है, जो ये कहता है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के वोटर हैं। कुछ ही महीनों पहले आपका चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव हुआ है, दिल्ली की सरकार बनी है। ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के ठीक 2-3 महीने, 4 महीने पहले आपको एक ख्याल आया कि वोटर्स को ये साबित करने के लिए कहा जाए कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं। तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि जो प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा इस देश में, सबसे बड़ी जो मिल्कियत है वो है जनतंत्र की आत्मा, और उसकी जो रक्षा है वो हम सबका दायित्व है। तो आदरणीय तेजस्वी जी ने जो आज है युवाओं से खुलकर यही बात कही कि अपने वोट के प्रति सचेत रहो, अपने वोटर लिस्ट में ये तय करो कि तुम्हारा नाम दर्ज है। क्या सर, जो वोटर लिस्ट जो पुनरीक्षण का कार्य है, वो एक सरकार का साजिश है क्या? साजिश की तो बुआ रही है। आखिर आपके पास 5 साल का समय था, 4 आप अनवरत किया करते हैं ना। होना तो आज के डिजिटल जमाने में ये चाहिए कि जैसे ही आदमी 18 साल की उम्र हासिल करता है, उसके मोबाइल नंबर पर, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक संदेश आना चाहिए कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है। और वोटर संख्या ये है। आज के ज़माने में जब सब कुछ मोबाइल पे है, सब कुछ नेट पे है, सब कुछ डिजिटल डोमेन में है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने लेकिन सरकार का सर कहना है कि हमने अदर कंट्री के लोगों का नाम जुड़ा, वो हटाने का हम काम कर रहे हैं। भाई, जो भी जहाँ भी डुप्लीकेसी है उसको आप निरस्त करिए ना। और आपको एक मैं चीज़ बता दूं, आप ब्रिटेन के या अमेरिका के तब तक नागरिक नहीं हो सकते जब तक यहाँ की नागरिकता का विलोपन नहीं होता। इसलिए तर्क गलत है। एक लड़का जो कुर्था का है, अहमदाबाद में काम करता हो सकता है वहाँ काम करे, मगर उसका जो वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ, तो वो जारी रहना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर वो उसने वहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम जारी करवाया है, दाखिल करवाया है,
तो उसकी ये ड्यूटी है, जवाबदेही है कि यहाँ उसका नाम हटाया जाए। मगर सिर्फ इस कल्पना के आधार पर कि उसका यहाँ भी नाम होगा वहाँ भी नाम होगा, आप किसी के वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकते। क्या इस बार महागठबंधन बिहार में अपनी सत्ता लाएगी? बिल्कुल, निश्चित निश्चित। ये कोई लेकिन नीतीश भविष्यवाणी कुमार सर कह रहे हैं कि इस बार भी हम डंके के चोट पर अपनी सत्ता बिहार में लाएंगे। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनकी आयु हो चुकी है और उन्हें चाहिए अब रिटायर होना। दरअसल ये कहना कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, तो कहती है कि हम फिर से आएंगे, मगर इस बार मूड बदल चुका है। युवाओं ने तय कर लिया है कि इस बार हम उसी को वोट देंगे जो नौकरी देगा, जो पलायन रोकेगा और जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर पाएगा। आपने अभी एक हफ्ते का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, पटना में एक मर्डर मिलेगा हर रोज। आपको हर रोज बलात्कार की दुनिया भर की घटनाएं मिलेंगी। ऐसा क्यों? और जब जब मनुवाद के खिलाफ, जब जब पूंजीवाद के खिलाफ, जब जब सामंतवाद के खिलाफ गरीब गोलबंद होते हैं, तो जो ताकतवर लोग हैं वो कोई ना कोई एक चाल चलते हैं, जिसके कारण ये परेशानी होती है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती ही नहीं। और चूंकि क्या सरकार हम को सर विश्वास करें कि महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो ये सुधार होगा? बुनियादी चीजों पे सबसे पहले काम होगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मॉल कितना ऊंचा है, कितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाएगा। हम ये देखेंगे कि गरीब का सीना कितना चौड़ा है और उसका मस्तक कितना ऊंचा है, इसका ध्यान रखेंगे। आप महिला गढ़ा में चले जाइए ना, नाम ही उसका महिला गढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ मांझी रहते हैं। हम सर एक और बात कर लेते हैं खास करके। एक क्रिमिनल अगर किसी सामंती प्रवृत्ति का हो तो उसके नाम के आगे तो आप बाहुबली लगाते हैं। और यहाँ टमाटर चोर का जो आरोपी है उसको कहते हैं साला ये चोरवा है। ऐसा क्यों? सोचिए, ये एक मेंटल स्टेट है, एक मानसिक स्थिति है, जिसके कारण आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन सर हम बात करें कुर्था विधानसभा की, तो जो 5 साल में अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, जो स्थिति है कुर्था विधानसभा का, मुनिरका सिंह भी इस क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, उस समय अभी का जो तत्काल का जो समय है वो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं करते कि किसने क्या किया। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं कि हम क्या करेंगे। इस बात पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है कि इनकी सरकार ने ये किया, उसने वो किया, वो एमएलए ऐसा था, वो एमपी ऐसा, उस पर टिप्पणी नहीं करते। क्या उम्मीद करें सर कि संजय रंजन भी कुर्था से आएंगे विधानसभा में? अवसर मिला तो जरूर, और फिर यही मुलाकात होगी। ये थे हमारे संजय रंजन जी, जिन्होंने आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में विस्तार रूप से बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार लगभग 20 साल से है उसको बदलना है, और अभी के जो 2025 का विधानसभा है, पूर्व डीआईजी थे संजय रंजन, जिन्होंने आपको सारी बात बताने का काम किया। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी के लिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार।